बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेल बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के हवाले से जो टॉपिक है हमारा, तो एमसीक्यूज़ जिन सब टॉपिक्स में बनाए गए हैं वो है गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज़। इन तीनों सब टॉपिक्स में एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देख लें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत सा नॉलेज आप गेन करोगे इससे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है गोल्गी कम्प्लेक्स इज अ टर्म यूज्ड फॉर। गोल्गी कम्प्लेक्स का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये ऑप्शन ए है सिस्टर्नी ओनली, ऑप्शन बी एसोसिएटेड वेसिकल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, यानी कि सिस्टर्नी और एसोसिएटेड वेसिकल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और ऑप्शन डी में है कि क्रिस्टे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अगर सबसे पहले ये आप नोट कर लें कि अगर यहाँ पर गोल्गी कम्प्लेक्स की जगह गोल्गी बॉडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन ए सिस्टर ने ओनली ये ठीक आता। लेकिन चूंकि लफ्ज़ कम्प्लेक्स है तो जाहिर बात है कम्प्लेक्स का मतलब है कि कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिल जाती है तो उससे कोई कम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है। तो Golgi complex is a term used for the cisternal and associated vesicles. So option C is the correct answer. Here is option C is the correct answer. Cristae are the inner membrane enfolding of the mitochondria. Next question है हमारे साथ, Golgi bodies are found in all of these except, ये नीचे जो ऑप्शन दी गई है इनमें एक के अलावा बाकी तमाम में Golgi bodies पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हायर प्लांट्स, ऑप्शन बी है एनिमल सेल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी यीस्ट। तो यहाँ पर जो की है आपको अपने साथ नोट कर ले कि गोल्गी बॉडीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। यहाँ पर प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स व्हिच लैक द गोल्गी बॉडीज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question: A function not performed by Golgi apparatus is, ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि Golgi apparatus का नहीं है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम फॉर्मेशन, ऑप्शन बी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ऑप्शन डी है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। Protein synthesis is a function not performed by Golgi apparatus. It is a function of the ribosomes. बाकी जो तीन function है, all these are performed by the Golgi apparatus. Another question is, Golgi bodies and endoplasmic reticulum show resemblance as both possess. Golgi bodies और endoplasmic reticulum में एक खसूसियत ऐसा है जो कि दोनों में पाया जाता है। वो क्या है कि दोनों में सिस्टर्ने हैं, दोनों में क्या है? क्रिस्टे या ग्रेने या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो रिजेम्बलेंसेस एज बोथ possess द सिस्टर्ने। और ये जो क्रिस्टे है, क्रिस्टे आर द इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रेने आर फाउंड, Grainae are what? Grainae are cluster of thylakoids which are found in the chloroplast, and elementary particles are also found in the mitochondria. Cisternae are the only structures which are found both in the Golgi bodies and in the endoplasmic reticulum, and this is a character which resemble both these organelles with each other. ये next question है, a complex structure of cisternae, associated tubules and secretory vesicles is, ये सिस्टर्नी, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल और सिक्रेटरी वेसिकल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका बोथ ऑल दीज आर कलेक्टिवली नोन एज डिक्टियोसोम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बाकी ऑप्शन को आप देख लें तो पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम व्हेन मेनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड पॉलीसोम। मेसोसोम, इट इज द membrane enfolding of the bacterial cells which are responsible for cellular respiration. And spirosomes, these are small cell organelles which synthesize and store lipids.
Next question. Enzymes of lysosomes are synthesized in. Lysosome क्या है? Lysosome ये हमारे साथ डाइजेस्टिव बॉडी से, डाइजेस्टिव बैग से जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसका फंक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स। तो इस क्वेश्चन में जो की रखी गई है वो क्या है कि एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड। आप नोट कर ले अपने साथ कि एंजाइम आर केमिकली प्रोटीन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। इन ऑप्शंस में आप देख ले कि राइबोसोम्स आपको कहाँ पे मिलेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, या गोल्गी एपरेटस, या न्यूक्लियस। इस सवाल का सही जवाब है कि एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दोज which contain ribosome on their membrane, और उसी राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज which results from malfunctioning of lysosome is। लाइसोसोम की मेल फंक्शनिंग यानी जब लाइसोसोम में कोई खराबी आ जाती है और उससे जो बीमारी पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? इन चारों में कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि लाइसोसोम के मेल फंक्शनिंग, उसकी खराबी की वजह से ओरिजिनेट होता है? सबसे पहले टाइसेक्स डिजीज, दूसरा है एड्स, तीसरा है कैंसर, और लास्ट में रखा गया है एल्पर्स डिजीज। तो इस सवाल का सही जवाब है टाइसेक्स डिजीज विच रिजल्ट्स फ्रॉम द मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। बाकी ऑप्शन पे आप देख लें, एड्स तो इसका जवाब हो नहीं सकता बिकॉज एड्स is as a result of the virus. It is a viral disorder. Cancer is a group of disease due to abnormal cell growth and spread to other parts of the body. So ये लाइसोसोम की मेल फंक्शनिंग की वजह से नहीं होता। एल्पर डिजीज is a neurologic disorder. Usually it begins in the childhood. ये टाइसेक्स डिजीज के हवाले से थोड़ा सा बात कर ले। ये टाइसेक्स डिजीज is a disease in which lipid accumulates in the brain of the children due to the lack of enzymes. That enzyme is known as hexosaminidase enzyme. ये hexosaminidase enzyme लिपिड ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये एंजाइम बॉडी में नहीं होता, मोस्टली चिल्ड्रन में ये डिजीज ओरिजिनेट होती है। When the hexosaminidase enzyme is lacking in the body, lipid breakdown does not occur and that lipid accumulates in the brain, which results from a disease known as Tay-Sachs disease. And this is the result from what? From the malfunctioning of the lysosomes. So the correct option A. Next question हमारे साथ है, autophagy is a process which, ये नीचे जो चार डेफिनेशन दी गई है इनमें ऑटोफेजी के लिए कौन सा दुरुस्त है? ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट गेट एंट्री इनटू द सेल, कि बाहर से कोई चीज जब सेल के अंदर चला जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को ऑटोफेजी नहीं जी, ये ऑटोफेजी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये दूसरा ऑप्शन बी दिया गया है, द प्रोसेस्ड एंजाइम सेपरेट फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस पर जो एंजाइम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां पर उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, फिर उसका पैकिंग हो जाता है और वह एंजाइम गोल्गी एपरेटस से सेपरेट होकर प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। तो इसी को हम ऑटोफेजी नहीं कहते, बल्कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिक्रेटरी प्रोसेस ऑफ द गोल्गी एपरेटस व्हेन इट्स सेपरेट द प्रोसेस एंजाइम फ्रॉम इटसेल्फ। ऑप्शन सी में दिया गया है, द इनगल्फ्ड ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड इनटू स्मॉल पीसेस। ये तो डाइजेशन है, जब सेल के अंदर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है तो इसको हम डाइजेशन कहते हैं। ये चूंकि सेल के अंदर होता है इसलिए क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। और ये चौथा दिया गया है, द अनहेल्थी सेल्स आर रिन्यूड बाय हेल्थायर सेल्स, कि जो अननेसेसरी सेल्स है जो बॉडी के लिए जिसकी ज़रूरत बॉडी को नहीं है वो ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह हेल्थी सेल बन जाते हैं। सो ऑटोफेजी इज अ प्रोसेस इन विच द अनहेल्थी सेल्स आर रिन्यूड बाय हेल्थायर सेल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
और ये ऑटोपेज है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है विच रिमूव्स द अननेसेसरी कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेल एंड इट इज एन एंटी एजिंग प्रोसेस। जब ऑटोपेजिंग मुसलसल हो जाता है तो एंटी एजिंग है, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आ जाता। क्वेश्चन है हमारे साथ, इन ऑर्गेनेल विच इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोसोम्स, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है विच इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है? सही जवाब है इसका राइबोसोम्स। राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बाकी के जो आप देख ले, प्लास्टिड या लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑल दीज आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। और राइबोसोम्स चूंकि it is not surrounded by a membrane, that is why most of the biologists don't consider it is an organelle, because according to the biologist, an organelle must be surrounded by a membrane। यानी हाँ, वो तो बायोलॉजिस्ट के दरमियान कोई वो झगड़ा चल रहा है, कोई कह रहा है कि ऑर्गेनेल है, कोई कहता है कि नहीं है। हर एक का अपने साथ एक दलील है इसके लिए। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन कैसे हैं कि साइंटिस्ट और उसके सामने जो ऑर्गेनेल उसने डिस्कवर्ड किया है उसका नाम लिखा गया है, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट वो मिसमैच है। जो साइंटिस्ट है और उसके सामने जो ऑर्गेनेल दिया गया है वो उसने डिस्कवर्ड नहीं किया है, इसी को कहते हैं मिसमैच पेयर। सबसे पहले आप देख लें ऑप्शन ए पे, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडीज, ये क्या है? ये कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज, ये तो मैचिंग पेयर है। पेलाडे डिस्कवर्ड द लाइसोसोम्स, यही मिसमैच पेयर है। ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय डिडू, नॉट बाय पेलाडे। पेलाडे डिस्कवर्ड द राइबोसोम्स एंड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सिल्वाल, ये मैचिंग पेयर है। कोल्सब डिस्कवर्ड द साइटोस्केलेटन, ये भी मैचिंग पेयर है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है ग्लाइसोसोम्स आर एबंडेंट ऑर्गेनेल ऑफ। ग्लाइसोसोम्स किस ऑर्गेनेल में आर एबंडेंट ऑर्गेनेल ऑफ, किस प्लांट के किस हिस्से में ये ज्यादा पाए जाते हैं? प्लांट सीड्स में ज्यादा है, या लीव्स में ज्यादा पाए जाते हैं, या फ्रूट्स में, या ऑल ऑफ दीज, तमाम में, यानी सीड्स, लीव्स, फ्रूट्स, ऑल दीज पार्ट्स कंटेन अबंडेंट ग्लाइसोसोम्स। तो ग्लाइसोसोम का सबसे पहले तो आप ये नोट कर ले कि ग्लाइसोसोम्स आर मोस्टली फाउंड इन द लिपिड रिच सीड्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके फंक्शन पे आते हैं कि ग्लाइसोसोम्स आर, व्हाई दीज आर अबंडेंट ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सीड्स। Glycosomes helps in the germination of the seeds. These are found in the lipid-rich seeds, and their function is to convert the fatty acids inside the seeds into the carbohydrates. These carbohydrates are then broken down and energy is released from them. The energy are used by the seeds for their germination. Glycosomes are found for a short period of time for the germination of the seeds. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन occurs ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि फोटोरेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है पैराक्सिसोम, और ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही जवाब है इसका पैराक्सिसोम्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोरेस्पिरेशन। इट इज दिस ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द लीव्स of the plants. Chloroplast का आप देख ले, chloroplast is responsible for absorption of light and helps in the light reaction of photosynthesis. Chromoplasts are responsible for giving color to various parts of the plant, like the fruits, like the leaves of the flowers, and it helps in pollination and in fertilization, also in the dispersal of seeds and fruits. Mitochondria is a site of aerobic respiration. The correct answer for the question is the option C. Next question है, which of the following is an oxidative organelle? ये नीचे जो 4 ऑर्गेनेल आपको नजर आ रहे हैं, गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम्स है और सेंट्रियोल्स, पैराक्सिसोम, इसमें कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि क्या है? ऑक्सीडेटिव है। The correct answer for the question is पैराक्सिसोम, option D.
इट इज एन ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल। गाल्जी बॉडीज की तो बात हो रही है बार बार इस पे कि इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एंजाइम्स वहाँ प्रोटीन वहाँ पे तैयार होते हैं, that are transported to the Golgi bodies where they are modified, packed and then direct them to their proper destination. Ribosomes are responsible for the protein synthesis and centrioles are responsible for the cell division. Peroxisome contain peroxidase enzyme and it helps in oxidation of hydrogen peroxide, so it is an oxidative organelle. अच्छा, दूसरा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सबस्ट्रेट पर केटालाज एंजाइम इज। केटालाज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कौन सा है, नीचे दी गई ऑप्शन में। सबस्ट्रेट होता क्या है, द केमिकल ऑन विच एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सो केटालाज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द peroxisome and in the glycosomes. Catalase helps in the oxidation of hydrogen peroxide and also in the oxidation of fatty acids. ये अगर ऑप्शन सी में आप देख ले तो यहाँ पर है कि catalase enzyme acts on both hydrogen peroxide and on fatty acids. So option C is the correct answer. Option C, it is the correct answer, because this enzyme catalase, it helps in the oxidation of fatty acid in the glycosomes and in the also helps in the oxidation of hydrogen peroxide in the peroxisomes. Next question है, the existence of cytoskeleton was first stated by। cytoskeleton साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, ये बात सबसे पहले किसने कही थी। Who discovered cytoskeleton for the first time? The right answer for the question is option A, Koltzop discovered cytoskeleton for the first time. Question है, a cytoskeleton involved in cytoplasmic movement is, कि कौन सा साइटोस्केलेटन ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। और इसी मूवमेंट्स की वजह से ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऑर्गेनेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट टू व्हिच वी से साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस के लिए कौन सा साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट लिखा गया है ऑप्शन ए में माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी है माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन सी में है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों साइटोस्केलेटन के टाइप्स है, तो तमाम के तमाम तो नहीं है। ऑप्शन बी हमारे साथ सही जवाब है। माइक्रोफिलामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है अभी स्क्रीन पे, द लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन फाइबर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। जो लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन है, अभी बात हुई है कि साइटोस्केलेटन तीन किस्म के हैं, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक है माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो द लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन फाइबर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन, ऑप्शन ए में है एक्टिन, ऑप्शन बी में है मायोसिन, ऑप्शन सी है ट्यूबुलिन, ऑप्शन डी है ट्राफोमायोसिन। So the largest cytoskeleton is microtubules which consist of the protein tubulin. Option C is the correct answer. और इसका साइज कितना है, that is about 23 micron meter in diameter and the microtubule helps in the cell division. अभी इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप देख ले, in which of the following activities cytoskeleton is not involved। तीन प्रोसेस दी गई है, इनमें कौन सा ऐसा एक्टिविटी है, ऐसा प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है और उसमें साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व नहीं है। यानी इन तीनों में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि साइटोस्केलेटन का नहीं है। एक है मसल कंट्रैक्शन, दूसरा है सेल डिवीजन, तीसरा है मेंटेनिंग सेल शेप और ऑप्शन डी में लिखा गया है कि नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि साइटोस्केलेटन का नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इन तीनों में कोई ऐसा फंक्शन है नहीं जिसमें साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व नहीं है। मसल कंट्रैक्शन इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, सेल डिवीजन इट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मेंटेनिंग सेल शेप इट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट।